डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी के त्यौहार का बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और अनंत रक्षा सूत्र बाजू पर बांधा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस रक्षा सूत्र को धारण करने और इस दिन पूजा करने से हमें पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, दुखों का नाश होता है, जीवन में शुभता, सुख, समृद्धि और वैभव का आगमन होता है। अनंत को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारे जीवन में एक रक्षा कवच के रूप में काम करता है। शायद सभी को ये बात ज्ञात हो कि इस रक्षा सूत्र में गांठें होती हैं, लेकिन कितनी गांठें होती हैं ये शायद ध्यान न दिया हो, या उन गांठों का क्या अर्थ है या वो किस चीज़ का प्रतीक है, इसके बारे में शायद कम जानकारी हम लोगों को होती है। आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। अनंत सूत्र की जो 14 गांठें हैं वो श्री हरि जो सृष्टि के संचालक हैं उनके उन लोकों का प्रतीक करते हैं जो लोक हमारे जीवन के लिए या संपूर्ण सृष्टि में अस्तित्व में आए। जो 14 गांठें हैं वो 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक गांठ एक लोक का प्रतिनिधित्व करती है और उन लोकों के नाम हैं भूरलोक, भुवरलोक, सर्वलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, रसातल, सतल, तलातल, महातल और पाताल लोक। अनंत सूत्र की प्रत्येक गांठ एक लोक को स्मरण करके अथवा उसका प्रतिनिधित्व करती है, ये मानकर बांधी जाती है। इन लोकों के पालन और संरक्षण के लिए प्रभु 14 रूपों में प्रकट हुए और उन रूपों में उनके जो नाम रहे, उन नामों का भी या उन रूपों का भी यह गांठें प्रतीक हैं। प्रत्येक गांठ प्रभु श्री हरि के एक रूप का प्रतिनिधित्व करती है, एक रूप का प्रतीक है। और जो श्री हरि के नाम हैं वो हैं अनंत, जिसके नाम पर अनंत चतुर्दशी का ये संपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है। अनंत, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, बैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद, ये श्री भगवान विष्णु के विविध 14 रूप हैं। अनंत बांधने के लिए इस दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अनंत सूत्र बनाते हैं। इस अनंत सूत्र के लिए हम रेशम का या कपास के धागे का प्रयोग करते हैं और उसे पीले रंग में रंग लेते हैं और ये 14 गांठ उसमें लगाई जाती हैं। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा के बाद महिलाएं बाएं और पुरुष दाएं बाजू में इन अनंत सूत्र को धारण करती हैं। ऐसा पौराणिक मान्यता रही है कि 14 वर्षों तक अगर हम अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, अनंत सूत्र धारण करते हैं,
तो मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसके समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में उसे जीवन में शुभता ही शुभता की प्राप्ति होती है, उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है। यही कारण है कि भारत में अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। आज की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, इसलिए जब हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो हमें देवी लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। और अगर हम देवी लक्ष्मी के किसी त्योहार या पर्व पर उनकी विशेष पूजा करते हैं तो उस पूजा की जो पूर्णता है वो तभी आ पाती है जब हम भगवान विष्णु श्री हरि की पूजा भी करते हैं। पूजा करने के लिए स्नान के बाद जो आपका घर का मंदिर है या पूजा स्थल है वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करें। सफाई करने के बाद व्रत का संकल्प प्रातःकाल से ही लिया जाता है। पूजा स्थल पर कलश स्थापना करने के बाद भगवान विष्णु की तस्वीर अथवा मूर्ति वहाँ स्थापित कर दें। फिर आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उतनी संख्या में रेशम अथवा कपास के धागे उस कलश पर स्थापित कर दें, जिसको हमको अनंत सूत्र बनाना है। और उस अनंत सूत्र को पीले रंग अथवा केसर में रंगने के बाद भगवान विष्णु के अनंत रूपों का स्मरण करते हुए 14 गांठें बांध लें और उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष कलश रखा हुआ है। हम भगवान विष्णु को वो धागे अर्पित करते हैं और फिर अक्षत, फूल, दीप, नैवेद्य, चंदन आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और आरती के बाद भोग लगाते हैं। और फिर जो सूत्र हैं उनमें से एक सूत्र हम भगवान विष्णु को बांधा हुआ मानकर उनको विशेष रूप से अर्पित कर देते हैं और जल को सूर्य देवता के लिए अर्पित करने के बाद हम परिवार के सभी सदस्य उन अनंत सूत्रों को धारण करते हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा, पाप कर्मों का नाश होगा, दुखों का विनाश होगा और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में वैभव, धन संपदा का वास होगा। अनंत धारण करते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। रात को सोते समय इस अनंत सूत्र को उतार दें और अगले दिन गंगा अथवा किसी नदी में इसे प्रवाहित कर दें।